चैप्टर का नाम चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो आज हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो एक बात आप लोग जानते हो, जैसा हमने एडमिशन में पढ़ा था, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसे गुडविल के पैसे लेकर आने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, मगर जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसे उल्टा गुडविल के पैसे देने पड़ते हैं। मतलब उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, जितना शेयर है उस हिसाब से उसका पैसा रिटर्न करेंगे। कौन? रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग जो बच गए हैं। और कितना करेंगे? गेनिंग रेशियो में। जैसे मैंने वहाँ पर बताया था एडमिशन में कि प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। यहाँ पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल इसे प्रीमियम नहीं बोलेंगे, सिर्फ गुडविल बोलेंगे। रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल के पैसे गेनिंग पार्टनर से गेनिंग रेशियो में ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं, रेशियो है 3:1। पूरी फर्म की गुडविल है मान लेते हैं 60,000। ठीक है, वाई रिटायर हो गया तो वाई का शेयर क्या है? वाई शेयर इन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 में वाई का रेशियो 2/6, मतलब 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ जो है वाई का शेयर है। कौन देगा? मैंने बताया गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो। अच्छा, गेनिंग रेशियो कैसे पता लगेगा? जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, इसको रिटायर कर दो तो ये जो दोनों बचे हैं ये गेनिंग रेशियो हो गया। तो ज़रा देखो, गेनिंग रेशियो कितना है? 3:1। ठीक है, तो x कितना देगा? x will contribute कितना? 20,000 को इस रेशियो में 3/4 और कितना आएगा ये? 15,000। और Z विल कंट्रीब्यूट 20,000 का 1/4, मतलब 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो Y के पैसे हैं गुडविल के 20,000, वो X देगा कितने? 15,000। और Y देगा कितने? Z देगा कितने? 5,000। Z, क्योंकि Y तो रिटायर हो गया। Y को 20,000 देने हैं, X से 15,000 लेकर देंगे। देखो वर्ड देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकर देंगे। और Z से 5,000 रुपये लेकर देंगे Y को। इस तरह से Y को टोटल 20,000 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा, लेंगे किस तरह से? यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जैसे एडमिशन में होता था कि घर से पैसे लेकर आएगा पार्टनर। इसमें ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनकी कैपिटल अकाउंट से लेकर देंगे। देखो वर्ड देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, लेकर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियरली समझ आ गया बात? ठीक है। एक बार लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो सब। हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हेन अ पार्टनर retires from partnership firm, then in this case his share of goodwill is to be contributed by his share of goodwill
is to be contributed by gaining partner in gaining ratio. Gaining partner in gaining ratio. When a partner retires from partnership firm, in this case, his share of goodwill is to be contributed by gaining partner in gaining ratio. लिख लो आप इसे पूरा, और लिखने के बाद ये ज़रा ये एग्जाम्पल लिख दो। देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, जरा जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट से करेंगे। गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करनी है। जैसे हमने जो एग्जांपल कराया, इस एग्जांपल में कैसे एंट्री होगी। गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा है जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है रिटायरिंग, वाइज कैपिटल अकाउंट। 15,000 एक्स देगा, 5,000 जेड देगा और 20,000 टोटल वाई को रिसीव हो गए गुडविल के। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा है, मैं इसे मिटा देता हूँ। XYZ were partners with profit sharing ratio 5:3:2 on 1st April 2020. X रिटायर हो गया एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो decided by Y and Z is 2:1। ये रिटायर हो गया। इसके रिटायर होने के बाद Y और Z ने सोचा कि हम अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं और 2:1 कर लेते हैं। जरा देखो, गुडविल ऑफ द फर्म was valued of rupees 1,20,000। गुडविल है फर्म की 1,20,000। जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। देखो ध्यान दो, X, Y and Z were partners X, Y and Z were partners with profit sharing ratio 5:3:2। ये रेशियो है इनका।
1 अप्रैल 2020 को एक्स रिटायर हो जाता है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड बाय वाई एंड जेड इज़ 2:1। वाई और जेड कह रहे हैं हम रेशियो 2:1 कर लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड कितनी है 1,20,000 रुपये जब रिटायर हो गया उस टाइम। जनरल एंट्री पास करनी है। देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है, या फिर एक तरीका और है शॉर्टकट। ज़रा मैं दोनों तरीके से सवाल को बताता हूँ कि किस तरह से आपको वर्किंग नोट तैयार कर सकते हैं। चलो पहले वर्किंग नोट समझते हैं सब, और वर्किंग नोट के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ज़रा देखो, जो ये कैलकुलेशन होगी ना गेनिंग रेशियो निकालना और गुडविल का शेयर निकालना, जैसे मैंने अभी किया था, ये वर्किंग नोट में की जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में से बोला है जनरल एंट्री करनी है आपको। ठीक है, देखो ये हमारा वर्किंग नोट है एक्स वाई एंड जेड। ज़रा देखो, राइट ऑन गुडविल, राइट ऑन गुडविल बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो गुडविल थी वो तीनों का शेयर था इस रेशियो में 5:3 में। 1,20,000 को अगर मैं 5:3 में बांटूंगा तो ये आएगा 60,000, 36,000, 24,000, टोटल हो गया 1,20,000। जोड़ के देख लेना आप। आफ्टर रिटायरमेंट केवल 2 ही पार्टनर बचे हैं और वाई एंड जेड इनका रेशियो है 2:1। 2:1 में डिवाइड कर देते हैं 1,20,000 को। 2:1 मतलब 3, 80,000 इसको मिल रहे हैं, नहीं ये तो गया, इसको मिल रहे हैं 80,000, इसको मिल रहे हैं और 40,000 इसको मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ज़रा देखो अब गेन किसने करा है, गेन इसे तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, इसे तो सेक्रीफाइस हो गया, माइनस में आ रहा है इसका ज़्यादा हो गया है, गेन करा है इसने, इसमें से माइनस कर दो। 44,000 का गेन करा है, इसमें से माइनस करो इसने कितना गेन करा है। गेन का तरीका ये है कि न्यू गुडविल में से ओल्ड गुडविल घटा दो, तो इसमें से माइनस करो 16,000। देखो 16,000 रुपये का जेड को फ़ायदा हुआ है और 44,000 का वाई को फ़ायदा हुआ है। ये दोनों पार्टनर अब पैसे देंगे किसको, एक्स को, रिटायरिंग पार्टनर को। देखो एंट्री क्या होगी, जर्नल होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट। 44, 16, टोटल हो गया 60। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। एक तरीका तो ये है, इस तरह से मैंने वर्किंग नोट तैयार करा है। एक वर्किंग नोट तैयार मैं अभी दोबारा करूँगा जिसमें मैं गेनिंग रेशियो निकाल के करूँगा, उसमें भी ऐसे ही आंसर आएगा। फटाफट पहले से नोट कर लें सब। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। मैंने अभी आपको बताया है कि वर्किंग नोट 2 तरह से तैयार कर सकते हैं हम। एक तो मैंने इस तरह से राइट ऑन गुडविल करके एक बॉक्स टाइप में बनाया है, और एक मैं कैलकुलेशन करूँगा जिसमें मैं गेनिंग रेशियो निकाल के करूँगा। बट आप किसी भी तरह से वर्किंग नोट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। एंट्री में यही रहेगा कि वाई पैसा देगा 44,000, जेड पैसा देगा 16,000 और टोटल एक्स को मिले हैं 60,000। क्लियरली बात समझ आ गई। ज़रा देखो दूसरा वर्किंग नोट कैसे तैयार करेंगे। वर्किंग नोट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कितना रेशियो उन्होंने ज़्यादा हो गया है रिटायरमेंट होने की वजह से। तो न्यू ज़्यादा होगा, ओल्ड कम होगा, तभी गेन होगा, नहीं तो गेन नहीं होगा। ज़रा पहले वाई का गेन निकालते हैं। वाइज गेन, न्यू कितना है वाई का, यहाँ देखो न्यू 2/3, गेन के ओल्ड कितना है, ओल्ड है वाई का 3/10, देखो ओल्ड वाई का ये रहा 3/10। तो गेनिंग कितना आएगा, एलसीएम लेते हैं 30, 20 - 9, 11/30 आ गया। इस तरह से z का निकालते हैं, z का गेन होगा क्या है, न्यू ये रहा 1/3, ओल्ड ये रहा 2/10, एलसीएम फिर से 30, एलसीएम लो 10 - 6 4/30। तो रेशियो क्या आ गया ज़रा देखो, गेनिंग रेशियो 11:4। ठीक है दोस्तों, गेनिंग रेशियो मैंने कैलकुलेट कर दिया, 11 और 4 आ गया। अब ज़रा जो रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का शेयर निकालते हैं। एक्स शेयर इन गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट, गुडविल टोटल है 1,20,000 फर्म की, और उसका शेयर कितना है 5/10, वहाँ देखो ओल्ड रेशियो में 5/10, तो कितना आ रहा है ये 60,000। अब ज़रा 60,000 को इस रेशियो में इनसे लो, 60,000 को इस रेशियो में बांट दो। तो जब आप 60,000 को इस रेशियो में बांटोगे, ज़रा देखो मैं कहाँ लिखूँ, मैं इस तरफ लिखता हूँ। 60,000 जो x का शेयर है उसको हम किससे लेंगे, y से लेंगे, कितना 11, 60,000 का 11/15, तो यहाँ गया आपका 44। z से लेंगे 60,000 का 4/15, तो यहाँ गया आपका 16,000। समझ आ गया, ये दूसरा तरीका है वर्किंग नोट बनाने का। जनरल एंट्री बिल्कुल सेम होगी बच्चों, जनरल एंट्री का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही करना है। ठीक है, जरा इसको नोट कर लें आप फटाफट, फिर क्वेश्चन एक मैं आपसे कराऊंगा। एक क्वेश्चन कराया जाएगा, फटाफट नोट कर लो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन एक मुझे करके दिखाएं। A, B and C were partners with equal profit sharing ratio. Profit with equal profit sharing ratio. On 1st April 2020, C retires from the firm. C रिटायर हो जाता है on that date, goodwill was valued गुडविल थी 3 लाख रुपए, गुडविल वॉज वैल्यूड 3 लाख and their future profit sharing ratio decided 3:2। ठीक है, जनरल एंट्री पास करनी है, पास दी जर्नल। दोबारा समझ लो क्वेश्चन, ABC पार्टनर हैं विद इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है 1:1:1,
ऑन 1 अप्रैल 2020 को सी रिटायर हो जाता है। सी कहता है मुझे नहीं यार फर्म में रहना, मुझे रिटायर कर दो। ऑन दैट डेट गुडविल वॉज वैल्यूड, गुडविल कितनी थी, गुडविल टोटल थी 3 लाख रुपए जब वो रिटायर हुआ उस दिन। एंड देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड 3:2। किसका, कौन गया, सी गया। तो कौन बचा अब, ए और बी। ए और बी का रेशियो है 3:2, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल एंट्री पास करनी है। अब करो कैसे होगा, थोड़ा मुश्किल सवाल है ये, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे इस तरह से वर्किंग नोट तैयार करो। चलो करके दिखाओ, फटाफट स्टार्ट करो सर। चलिए थोड़ी सी हेल्प करता हूँ मैं। वर्किंग नोट तैयार करते हैं। राइट ऑन गुडविल बिफोर रिटायरमेंट ए बी सी। गुडविल को इक्वली बांट दो, 3 लाख को, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल था, क्वेश्चन में खुद बोला था, इसलिए मैंने इक्वल बांट दिया 3 लाख रुपए को, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट देखना ज़रा, आफ्टर रिटायरमेंट रेशियो है 3:2 केवल ए और बी का, तो उसको 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 2 5 से डिवाइड करो, 3 लाख को 60,000, 1,80,000 और 1,20,000। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया। अब ज़रा गेन देखो, गेन किसको फ़ायदा हुआ है, पहले इतना था अब इतना हो गया, 80,000 का फ़ायदा गेन, इसको 20,000 का फ़ायदा, इसको पूरा पूरा लॉस हो गया 1 लाख रुपए का लॉस, क्योंकि ज़ीरो हो गई इसकी गुडविल। अब सुनो, एंट्री तो समझ आ गई होगी आपको। गेनिंग पार्टनर पैसे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 और सी को पैसा मिलेगा बाय टू सीज कैपिटल अकाउंट, टोटल मिला के 1 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात और समझ लो, वर्किंग नोट आपको आ गया, ठीक है। 2 चीज़ और समझनी है आपको, पहले इसे नोट करो। जनरल एंट्री समझ आ गई। जनरल एंट्री क्या है इस क्वेश्चन में, जनरल एंट्री हुई है जर्नल एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर ए देगा 80,000, बी देगा 20,000, टोटल 1 लाख रिसीव हो गए। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गई। अब मैंने कहा 2 बातें आपको और समझनी है इसके अंदर, फिर आपका गुडविल का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा रिटायरमेंट के अंदर। जब दोस्तों गुड क्या बात है पहले तो समझते हैं। अगर मान लो ये रेशियो 3:1 की जगह 3:2 की जगह 3:1 होता, मतलब न्यू रेशियो 3:2 की जगह 3:1 होता, तो क्या होता है ज़रा अपना आप देखो, आपके माइंड में खुद सेट हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। 3:2 की जगह 3:1 होता, राइट ऑन गुडविल बिफोर रिटायरमेंट नो चेंज, राइट ऑन गुडविल आफ्टर रिटायरमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:1 में 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो। 3 लाख को जब आप
3 1 क्या हो गया 4, 4 से डिवाइड करो तो आगे आगे होगा 75, 75 को 3 से इंटू करो 225, इसका आ रहा है केवल 75। समझ रहे हो, मतलब जब मैंने गुडविल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी है तो इस तरह से आ रहा है 2,25,000 और 75,000। अब देखो गेन कितना है, ज़रा गेन देखो, इसमें से इसको माइनस करो, न्यू में से ओल्ड को माइनस करो। इसका गेन बहुत ज़्यादा है इस बार। कितना गेन है? 1,25,000। और इसका गेन नहीं है, इसे तो नुकसान हो गया, इसका 25,000 का लॉस है, इसको भी लॉस है। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर केवल एक ही पार्टनर गेन कर रहा है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो लॉस हुआ ही है, इसके साथ जो दूसरा पार्टनर बी है उसको भी लॉस हो गया है ड्यू टू रिटायरमेंट, न्यू रेशियो चेंज होने की वजह से इसका रेशियो बहुत कम हो गया। देखो ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका रेशियो था, पहले बी की बात करते हैं, इसका रेशियो था पहले 1/3 बी का, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले बी का रेशियो था 1/3। रिटायरमेंट से पहले बी का रेशियो 1/3 था और रिटायरमेंट के बाद हो गया 1/4। अच्छा बताओ कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? ये बड़ा है। पहले रेशियो इसका ज़्यादा था, अब रेशियो इसका कम हो गया, इस वजह से इसको लॉस हो गया, इसने भी सेक्रीफाइस करा है, तो इसलिए अब इसको भी गुडविल के पैसे दिए जाएंगे। देखो एंट्री क्या होगी, ज़रा एंट्री समझ लेते हैं। एंट्री इस बार चेंज हो जाएगी, ए दोनों को पैसे देगा, ज़रा देखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2,25,000 में से गेन तो 1,25,000 का है ना, हाँ 1,25,000 और इसको बी को मिलेंगे 25,000 और सी को मिलेंगे 1,00,000। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई बात, क्लियरली समझ आ गया। मैंने कहा था अभी आपको दो बातें और समझनी है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है तो गेनिंग पार्टनर गुडविल के सारे पैसे लाएगा और जितना गेन कराए और दोनों में बांट देंगे आप। मतलब आपको कुछ नहीं करना, केवल इतनी बात याद रखनी है, जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं सबको गुडविल के पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल रिटायरिंग पार्टनर को ही मिलेंगे, नहीं, बी को भी मिलेंगे अगर उसने सेक्रीफाइस किया, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट समझो, अगर आप कैपिटल, जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे रिटायरमेंट का, जैसे एडमिशन में बड़े क्वेश्चन किया करते थे जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है, तो जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे, कैपिटल अकाउंट तैयार करोगे, तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री कैसे होगी ज़रा मैं अभी वो समझाता हूँ। पहले आप इसको भी नोट कर लें, क्वेश्चन चेंज करके, क्वेश्चन नंबर 2 बना के इसको चेंज करके इसको भी नोट कर लें। चलिए करते हैं, समझते हैं मैंने क्या बोला है अभी। कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री होगी, हाँ बच्चों ठीक है। जब आप जनरल एंट्री करोगे तो जनरल एंट्री आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, जनरल एंट्री में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जनरल एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर मैंने कहा है जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री किस तरह से करनी है, ज़रा इसे भी साथ साथ समझ लेते हैं अभी। देखो ए बी सी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इक्विटी बैलेंस शीट उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट मैं गुडविल की एंट्री सिखा रहा हूँ। देखो गेन किसने करा है, गेन करा है ए ने। गेनिंग पार्टनर, देखो एक बात याद रखनी है आपको, गेनिंग पार्टनर पैसे देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, बस गेनिंग पार्टनर पैसे देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर है ए पैसे देगा, ए से ले लो 1,25,000 रुपये ले लो। किसे देगा, दे दो, किसे दे दो, बी और सी को। बी को 25,000 दे दो और सी को 1,00,000 रुपये दे दो। बस इतना याद रखो, गेनिंग पार्टनर से ले लो, लेते हैं डेबिट साइड से, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दो और देते हैं क्रेडिट साइड। पैसा जब भी लेते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में से डेबिट साइड से, और देते हैं जब भी क्रेडिट साइड। अब देखो एंट्री करने का तरीका देखो, इनको पैसा मिल चुका है, कहाँ से आया, ए के कैपिटल अकाउंट से आया है, एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
इससे पैसा लिया, किन्हें दिया, उनका नाम लिखो। देखो इसको ना 2 बार लिखना चाहिए हम लोगों को, 25,000 रुपये और 1,00,000 रुपये अलग अलग। 25,000 रुपये किसे दिए हमने, बी को, तो बी इस कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दो। और 1,00,000 रुपये किसे दिए हमने, सी को, सी इस कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दो। बात ख़त्म। ये एंट्री करनी है आपको। पैसा ले लो, ए से 25,000 रुपये लेकर बी को दे दिए, ए से 1,00,000 रुपये लेकर सी को दे दिए। ठीक है दोस्तों, अगर 2 पार्टनर गेन करते तो फिर दोनों से पैसा निकाल के एक को दे देते क्लियरली, बस और कुछ नहीं करना आपको। समझ आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक में दोबारा से मुलाकात होगी। ठीक है बच्चों, बताओ समझ आया सबको? हैं? चलो नोट कर लो इसको। और ये टॉपिक मैंने कहा है सेम वीडियो में यूट्यूब पर डाल दूंगा शाम तक, तो एक बार उससे वहाँ दोबारा और देख लेना, क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पर और पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएगा सबका। ठीक है, और क्वेश्चंस कर लेना, एक बार और देख लेना इस वीडियो को पहले यूट्यूब पर, उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर करना। ठीक है, चलो नोट करना, जल्दी नोट करो और बाकी फिर कल क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।